पर्ल में इफ और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम मंदरजा ज़ैल के बारे में सीखेंगे। पर्ल में इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं उबुंटू लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल भी करूँगा। आप अपनी पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का बुनियादी इल्म होना चाहिए। पर्ल में फॉर ईच, व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स का इल्म इजाफी फायदा देगा। मुतलका स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल मंदरजा ज़ैल कंडीशनल स्टेटमेंट्स फराहम करता है। इफ एल्स और स्विच। इस ट्यूटोरियल में हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे। पर्ल में इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कोड के हिस्से को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जा सकता है जब मखसूस कंडीशन पूरी होती है। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स मंदरजा ज़ैल है। इफ स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन करली ब्रैकेट एंटर दबाएं। कोड का हिस्सा सेमीकोलन एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। एंटर दबाएं क्लोज करली ब्रैकेट। इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होती है। अब इफ स्टेटमेंट की एक मिसाल देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit conditionalblocks.pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये gedit में conditionalblocks.pl फाइल खोलेगा। कोड के मंदरजा ज़ैल हिस्से को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ हमने इफ के लिए कंडीशन मखसूस की है जो वेरिएबल काउंट की वैल्यू को चेक करता है। इक्वल टू निशान देखें, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंडीशन $count इक्वल टू 5 वेरिएबल काउंट की वैल्यू के लिए फिर से चेक होती है। जब ये 5 के बराबर होता है इफ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं, फिर टर्मिनल पर जाएं। ये बात यकीनी बनाएं कि आप इस डायरेक्टरी में हैं जिसमें आपने अपनी फाइल सेव की है। किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए मंदरजा ज़ैल टाइप करें पर्ल -c conditionalblocks.pl और एंटर दबाएं। मंदरजा ज़ैल लाइन टर्मिनल विंडो पर जाहिर होगी। conditionalblocks.pl सिंटैक्स ओके। चूंकि यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर नहीं है, हम पर्ल conditionalblocks.pl को टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और एंटर दबाएं। मंदरजा ज़ैल आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा। I am inside if स्टेटमेंट। gedit पर वापस जाएं। मुतबादिल तौर पर हम ऊपर लिखी इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। प्रिंट स्पेस डबल कोट्स I am inside if स्टेटमेंट /n क्लोज डबल कोट्स स्पेस if स्पेस ओपन ब्रैकेट $count स्पेस इक्वल टू स्पेस 5 क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। यह स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है जब यूजर कोड के एक हिस्से को एग्जीक्यूट करना चाहता है जब कंडीशन ट्रू होती है और कोड के दूसरे हिस्से को जब कंडीशन फॉल्स होती है। इफ एल्स कंडीशन के लिए सिंटैक्स मंदरजा ज़ैल है। इफ स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन करली ब्रैकेट एंटर दबाएं। कोड का हिस्सा सेमीकोलन एग्जीक्यूट होगा जब इफ कंडीशन ट्रू होती है। एंटर दबाएं। क्लोज करली ब्रैकेट स्पेस एल्स स्पेस ओपन करली ब्रैकेट एंटर। कोड का दूसरा हिस्सा सेमीकोलन एग्जीक्यूट होगा जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है। एंटर दबाएं क्लोज करली ब्रैकेट। अब फिर से conditionalblocks.pl फाइल पर जाएं जिसे हमने gedit में पहले ही बनाया है।
काउंट वेरिएबल को 4 वैल्यू दें, फिर इफ ब्लॉक के आखिर में स्पेस टाइप करें, स्पेस एल्स स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट, एंटर दबाएं। प्रिंट स्पेस डबल कोट्स आई एम इनसाइड एल्स स्टेटमेंट स्लैश एन डबल कोट्स कंप्लीट सेमीकोलन, एंटर दबाएं और क्लोज कर्ली ब्रैकेट। यहाँ 4 वेरिएबल $count के लिए मखसूस है। अब जबकि काउंट वेरिएबल का वैल्यू 5 से मेल नहीं खाता है, इफ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बजाय एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा कोड एग्जीक्यूट होगा। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। टर्मिनल पर जाएं। किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए टाइप करें पर्ल -c conditionalblocks.pl। अब एंटर दबाएं। मंदरजा झैल लाइन टर्मिनल पर जाहिर होगी। conditionalblocks.pl सिंटैक्स ओके। चूंकि यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर नहीं है, अब हम पर्ल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। टाइप करें पर्ल conditionalblocks.pl और एंटर दबाएं। मंदरजा झैल आउटपुट टर्मिनल पर जाहिर होगा। I am inside else स्टेटमेंट। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सैंपल प्रोग्रामों का इस्तेमाल करते हुए पर्ल में इफ और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यहाँ आपके लिए एक मश्क है। प्रिंट करें इट इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज जब डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल की वैल्यू पर्ल होती है। दूसरी सूरत में प्रिंट करें इट इज ए प्रोप्राइटरी लैंग्वेज। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे हुकूमत हिंद के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झैल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। उम्मीद करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का लुत्फ लिया होगा। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।